नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बिहार में अपराध की बाढ़ सी आ गई है। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब बिहार से हत्या, लूट जैसे जघन्य वारदात की खबर ना आई हो। पिछले दिनों राहुल गांधी ने शायद इसलिए बिहार को देश का क्राइम कैपिटल कहा था। आज राजधानी पटना में एक प्राइवेट बैंक मैनेजर की लाश कुएं से बरामद हुई। बैंक मैनेजर कुछ दिनों से लापता था। जिस कुएं से उनकी लाश मिली, उसी कुएं से उनकी स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस इसे खुदकुशी बता रही है, लेकिन परिवार को लोग हत्या का आरोप लगा रहे हैं। नवादा में भी 3 दिनों से लापता एक युवक का शव मिला है। सोमवार को ही बेगूसराय में दिन दहाड़े गोली हत्याकांड हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हुई और 2 जख्मी हो गए। पटना, सारण, बेगूसराय, हर बिहार का कोई जिला बचा नहीं है जहां पर लगातार इस तरह की वारदात ना देखी जा रही हो। सवाल है कि जिस अपराध को खत्म करने का वादा कर नीतीश कुमार 20 साल पहले सत्ता पर काबिज हुए, उन वादों का आखिर क्या हुआ? क्या नीतीश के सुशासन की अर्थी उठ रही है? देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में अपराध की बयार, नीतीश सरकार लाचार। 14 दिन में 50 मर्डर, दम तोड़ता लॉ एंड ऑर्डर। चुनाव से पहले चित्कार, गोलियों से गूंज उठा बिहार। अपराधी बेलगाम, कौन करेगा रोकथाम? सुशासन की अर्थी। लूटपाट, गोलीबारी, हत्या की घटनाओं से बिहार बेहाल है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। क्या बिजनेसमैन, क्या टीचर, क्या बैंक मैनेजर, क्या वकील। गली चौराहे पर घर में घुसकर आए दिन गोलीकांड और वारदात। मानो लगता हो 90 के दशक की वापसी हो गई है। लालू सरकार में बिहार में जो जंगल राज था, अब नीतीश सरकार में जंगल राज पार्ट 2 हो गया है। ऐसा लग रहा है अपराधियों के आगे नीतीश सरकार लाचार हो गई है। 15 जुलाई को पटना में एक बार फिर से सनसनी फैल गई। राजधानी के देवी इलाके से एक प्राइवेट बैंक के लापता मैनेजर का शव बरामद हुआ। बैंक मैनेजर अभिषेक पिछले कुछ दिनों से लापता थे। उनका शव बेउर इलाके में खेत में बने कुएं से बरामद हुआ। पटना में 3 दिनों से लापता एक बैंक मैनेजर का शव इसी कुएं से बरामद हुआ। कुएं में न सिर्फ बैंक मैनेजर का शव बरामद हुआ, बल्कि जो उनकी स्कूटी है वो भी इसी में गिरी हुई पाई गई, जिसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई है। तो इसी कुएं में वो गिर गए थे और परिजनों का आरोप है, हालांकि पुलिस इसे कह रही है कि ये एक्सीडेंट का मामला है, क्योंकि ये खेती वाला इलाका है, पटना से काफ़ी दूर है और पगडंडी है, उस पर वो स्कूटी लेकर जा रहे थे और रात का समय था, इसलिए वो इस कुएं में गिर गए। उनकी स्कूटी भी गिर गई। लेकिन जो परिजन है उनका कहना है कि पुलिस की थियरी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि परिजनों ने पहले ही आशंका जाहिर की थी कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है और उनके ऑडियो का भी वो जिक्र कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम उस कुएं के पास पहुंची जिससे मैनेजर की डेड बॉडी बरामद हुई। कुएं से ही मैनेजर की स्कूटी को भी निकाला गया है। तो देखिए कि अभिषेक वरुण जो है, जो मैनेजर जिनकी मौत की सूचना आ रही है, और पूरा बारिश हो गया है, पूरा खेत वाला इलाका है और पुलिस जो है वो कितने मुश्किल से, देखिए कि बाकायदा एक बांस लगाकर और पुलिस जो की टीम जो है वो स्कूटी जो है, क्योंकि साक्ष्य बहुत बड़ा साक्ष्य है, ये उठा कर ले जा रही है। तो पुलिस की मेहनत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि देखिए कि पूरा इलाका कीचड़ से भरा हुआ है और ये जो पुलिसकर्मी हैं वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हालांकि पुलिस पर इन दिनों खूब सवाल उठ रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और पुलिस भी प्रेशर में है। देखिए कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल्पना कीजिए कि पूरा जो इलाका है कीचड़ से भरा हुआ है और पुलिसकर्मी किस तरीके से स्कूटी को लेकर जा रहे हैं। तो देखिए कि बहुत मुश्किल हो रहा है। आप लोग को कोई संसाधन नहीं मिला? जेसीबी, देखिए अधिकारियों पर भी सवाल जरूर उठेंगे, क्योंकि अगर आपके जो मातहत हैं उन्हें सुविधा नहीं दीजिएगा, कैसे वो कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी सर। हम लोग काम है कर रहे हैं, इसका साक्ष्य हम लोग रखेंगे इसको, ले जाना मजबूरी है। तो ये स्कूटी भी अंदर गिरी हुई थी क्या? हाँ, ये कुएं के अंदर गिरी थी? हाँ। अच्छा, तो ये आदमी कैसे इधर आ गया? अब ये तो नहीं, अभी अनुसंधान का विषय है। पटना में पहले कारोबारी का कत्ल, अब कुएं से बैंक मैनेजर की लाश। एक के बाद एक घटनाओं से लोगों में दहशत है। पुलिस इसे खुदकुशी बता रही है।
प्रथम दृष्टया एक्सीडेंटल केस है, पुलिस के अभी जो अनुसंधान है उसके हिसाब से। और ये चूंकि कंकड़बाग बाग थाना में इसको लेकर एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। सुबह डेड बॉडी जो है हमें बेउर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जगह है, ये खेत है, यहाँ पर एक 25 से 30 फीट गहरा कुआं है, उसके अंतर्गत मिली थी हम लोगों को। ग्रामीण लोगों के सहयोग से और पुलिस के सहयोग से इसको डेड बॉडी को लाया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। हाँ, मैं जैसा भी बताया आपको कि इनके पास से जो ज्वेलरी आइटम्स थे और साथ ही साथ इनका पर्स था, मोबाइल फ़ोन थे, तो सारे सकुशल बरामद हो गए। बॉडी पर कोई प्रेमा फेसी चोट का निशान नहीं है। क्लियर कट ये एक्सीडेंटल केस है, हत्या की इसमें कोई अभी आशंका नहीं है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FSL रिपोर्ट के बाद देखा जाएगा। अगर कोई नया एंगल आता है तो हम उस बिंदु पर भी देखेंगे। लेकिन बैंक मैनेजर अभिषेक वरुण के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। अभिषेक के दोस्त भी इसे हत्या बता रहे हैं। पुलिस तो कह रही है कि नशे में देखे गए, तो दुर्घटना बता रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? इतना दूर नशे में भी कोई नहीं आ सकता है। वो आप भी रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते में तो भी नॉर्मल आदमी चल के नहीं आ पा रहा है। नशे में कोई कहाँ से यहाँ आएगा? और यहाँ से भी 1 किलोमीटर आगे कुआं है, उसमें ये मिला और इसके ऊपर इसका स्कूटी मिला। जिस दिन ये गायब हुए उस दिन सूचना पुलिस के पास पहुंची, क्या पुलिस ने उस तरीके से एक्शन लिया? पुलिस ने 2 टीम भेजी, पर जिस तरह से प्रॉम्प्ट होकर CCTV और ये सब देखना चाहिए था। ट्रेस उसी दिन, पहले ही दिन हम लोग को इसका लोकेशन यहाँ से ऑफिस की तरफ से मिल गया था। अच्छा, यही का लोकेशन मिला था? लोकेशन पहले दिन मिल गया था। अगर इसी को पूरा अच्छा से कॉम्बिंग किया जाता है इस एरिया को, तो उसको उसी दिन रिकवर किया जा सकता था। क्या लग रहा है, किडनैपिंग है या कुछ? अब ये तो सर पुलिस ही देख के बता पाएगी कि क्या है, पर ऐसे नॉर्मल वो कभी यहाँ पे हम लोग कभी इतने बचपन के दोस्त हैं हम लोग। उधर नवादा में भी एक युवक का शव मिला है। युवक पिछले 3 दिनों से लापता था। उसकी बॉडी पर केमिकल डालने के सबूत मिले हैं। परिवार ने प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप लगाया है। 14 जुलाई को बेगूसराय में गोलीकांड में 3 लोगों को निशाना बनाया गया। आए दिन बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। सरकार और पुलिस चाहे जो भी दावे करे, लेकिन हाल के दिनों में बढ़ी घटनाएं कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। पिछले 14 दिनों में 50 से ज्यादा मर्डर। 14 जुलाई को बेगूसराय में 3 लोगों पर गोलीबारी, वारदात में एक युवक की मौत, 2 जख्मी। 13 जुलाई को पटना में एक वकील की गोली मारकर हत्या। पटना के पिपरा इलाके में एक स्वास्थ्य अधिकारी की भी हत्या। सारण में एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या। पटना में कारोबारी की सरेआम हत्या के बाद मामले ने तूल तो पकड़ा, लेकिन अपराधियों में प्रशासन का खौफ नहीं दिख रहा है। बदमाशों के बढ़ते हौसले से लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। लोग खुद को घर मोहल्ले में भी सुरक्षित नहीं मान रहे। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े बताते हैं, जनवरी से जून 2025 तक हर महीने मर्डर, औसतन 229 लोगों की हुई हत्या। 1376 मामले सिर्फ हत्या के दर्ज किए गए। एक वक्त था जब बिहार में जंगल राज का हवाला देकर ही नीतीश और उनकी पार्टी ने सत्ता हासिल की थी। अपराध और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने का वादा किया था। राज्य में सुशासन स्थापित करने की बात कही थी। आम लोगों की जिंदगी को सुरक्षित बनाने का नारा दिया था। कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इन दिनों चुनावी शोरगुल नहीं, जघन्य अपराधों की गूंज है। अपराधियों के आगे नीतीश कुमार का सुशासन दम तोड़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। रितेश, अगर तमाम तरह की चीजों को देखा जाए, हाल के दिनों में घटनाओं को देखा जाए, तो जिस नाम से, जिस वजह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाते हैं, सुशासन, उस सुशासन की वर्तमान में बिहार में यूं कह सकते हैं कि अर्थी उठ रही है। कोई कुछ करने वाला नहीं है। पुलिस मौजूद है, सरकार मौजूद है, लेकिन लगातार जिस तरीके से बिहार में हत्या हो रही है, वो बड़ा सवाल सरकार पर भी है और नीतीश कुमार पर भी। सुशासन बाबू के नाम से अभी तक जाने जाते थे और उनकी यूएसपी ही रही है। और देखिए कि 2005 में जब उन्होंने सत्ता संभाली तो उस समय पेपर में हेडलाइन था कि 3 महीने में अपराध को समाप्त कर दूंगा, और नीतीश कुमार ने उसमें सफलता पाई थी। बिहार में उन्होंने अपराध पर पूरी तरीके से काबू पा लिया था। लेकिन इधर अगर 2-3 महीना में देखा जाए तो जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां पर 3 या 4 हत्याएं ना हो रही। मुझे तो याद हो गया है लगभग कि किस जिले में कहां पे कितनी हत्या हो रही है। 38 जिले हैं और 38 जिलों के 38 जिलों में हत्याएं हो रही हैं, और क्राइम कैपिटल अब पटना बन चुका है। रोज हत्या, आम हो, खाम, पुलिस वाला हो, अपराधी हो, छात्र हो, कोई सुरक्षित नहीं हो, महिला हो, कोई सुरक्षित नहीं है।
तो ये अब सुशासन पर बड़ा सवाल है और इलेक्शन में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। और सबसे बड़ी बात हैरानी की होती है कि जिस सुशासन अभी के दम पर नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभाली, 20 साल से वो राज कर रहे हैं, यूएसपी उनकी रही है और पुलिस में लगातार भर्तियां हो रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार पुलिस में सबसे ज्यादा गाड़ी है। हर महीने अगर आप देखेंगे तो 300-400 नई नई बोलेरो गाड़ियां जो हैं वो पुलिस को मिलती है। ग्रामीण सुदूर इलाकों में भी पुलिस ये रोना नहीं रो सकती है कि मेरे पास वाहन की कमी है, बाइक है, गाड़ियां हैं, अत्याधुनिक हथियार है, पर्याप्त पुलिस बल है, और उसके बावजूद अगर अपराध का ग्राफ इस तरह से बढ़ रहा है तो ये तो बहुत चिंता वाली विषय है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार के लोग अभी भी जंगल राज का ही राग अलापने में लगे हुए हैं। ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच जो विपक्ष है वो लगातार सरकार पर हमलावर है और जो सरकार में मौजूद बीजेपी है वो सरकार का बचाव कर रही है। लेकिन तमाम ऐसे और सरकार के सहयोगी हैं वो मौका ढूंढ रहे हैं नीतीश कुमार पर हमला बोलने का। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी लालू यादव 2005 के पहले उन्हीं की सरकार थी, लालू राबड़ी की, और उसी कोई भी चुनाव हो, वो लोकसभा हो, वो विधानसभा चुनाव हो, जंगल राज का मुद्दा हावी रहता है और इसी के सहारे महागठबंधन पर अभी तक एनडीए जो है वो जमकर करारा प्रहार कर। लेकिन जिस तरह से बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो जाहिर सी बात है कि अब इस पर अटैकिंग है। तेजस्वी यादव पूरी तरीके से अटैकिंग है। आप देखिए कि राहुल गांधी ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं, बिहार में आपराधिक घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं और तेजस्वी यादव को मौका मिल गया है। वो साफ तौर पर अब दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार को बदनाम करके और जंगल राज का एक तमगा उस पर चस्पा करके और सत्ता से बेदखल किया, तो अब नीतीश सरकार में कौन सा सुशासन है। तो विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल गया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार की जो इमेज है, अब तक जो उनकी छवि है वो छवि ही उनको बचा रही है और यही कारण है कि इतनी हत्याएं होने के बाद भी उस तरह से बिहार में माहौल नहीं बन रहा है। जो अगर सत्ता में बीजेपी की जगह आरजेडी रहती और इस तरह से अगर हत्याएं होती तो फिर इसका मोमेंटम कुछ और होता और जो बिहार में राजनीति है वो कुछ और तरीके की होती। लेकिन देखिए कि यही है कि नीतीश कुमार का अपना एक इमेज है, अपनी एक छवि है और यही छवि उन्हें अभी बचा रही है। ये छवि उन्हें बचा रही है। लेकिन इस बीच विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बिहार में हो रही हैं वो सरकार पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं और लोगों के मन में भी कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं।